नमस्कार। मुरली वाला हौसला जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के हैं, उनका नाम है मुरलीधर यादव। एक मशहूर सर्प मित्र और यूट्यूबर है जिन्होंने 8000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर उनकी और इंसानों की जान को बचाया है। लेकिन हाल में ही 3 जून 2025 को एक रेस्क्यू मिशन के दौरान उन्हें एक किंग कोबरा ने काट लिया। डॉक्टरों ने बताया कि अगर उन्हें अस्पताल पहुंचाने में 10 मिनट की और देरी हो जाती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। सौभाग्य से अब वह खतरे से बाहर है और रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन किंग कोबरा का काटना कितना खतरनाक हो सकता है और समय पर सही उपचार कितना जरूरी है, आइए इस घटना को, कोबरा के जहर के खतरों को और इसके उपचार के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मुरली वाला हौसला, जिनके YouTube पर 15 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं, YouTube पर 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और Instagram पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो सांपों का रेस्क्यू करने में अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। मंगलवार 3 जून 2025 को जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के हरिपुर चकताली गांव में उन्हें सूचना मिली कि एक कोबरा जाल में फंसकर तड़प रहा है। हमेशा की तरह वे अपनी टीम के साथ रेस्क्यू के लिए पहुंच गए। जाल से सांप को निकालते समय एक छोटी सी चूक हुई और कोबरा ने उनके दाहिने हाथ की उंगली पर डस लिया। ये पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना के बाद मुरली ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पहले कोबरा को सुरक्षित पकड़ा ताकि वह दूसरों के लिए खतरा ना बने, लेकिन जल्द ही जहर का असर शुरू हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी, चक्कर आने लगे और शरीर कमजोर पड़ने लगा। बताया गया कि उन्हें आंखों से धुंधला भी दिखाई देने लगा। उनके एक साथी अंकित गुप्ता ने बताया कि गाड़ी ना स्टार्ट होने के कारण ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाइक पर अस्पताल ले जाया गया। करीब 35 मिनट में उन्हें जौनपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। डॉक्टर BS उपाध्याय के अनुसार मुरली पूरी तरह बेहोशी की हालत में थे। उनके हाथ से खून बह रहा था। अगर 10 मिनट और देरी होती तो जहर उनके महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंच जाता और स्थिति जानलेवा हो सकती थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कोबरा का काटना कितना खतरनाक है। कोबरा भारत के सबसे जहरीले सांपों में आता है और इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कोबरा के काटने से शरीर में तुरंत कई गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे काटने की जगह पर दर्द और सूजन। काटने के तुरंत बाद तेज दर्द और जलन होती है। जहर तंत्रिकाओं पर असर करता है, जिससे चक्कर, बेहोशी और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगती है। इसके साथ ही कोबरा का जहर फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो सकता है। आंखों की पलकें गिर सकती हैं और शरीर के अंग धीरे धीरे सुन्न पड़ सकते हैं। अनियमित दिल की धड़कन हो सकती है, यानी अगर जहर दिल तक पहुंच जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। भारत में हर साल सांपों के काटने से हजारों मौतें होती हैं और उनमें कोबरा सबसे विशेष है। विशेषज्ञों के अनुसार कोबरा का जहर इतना तेज होता है कि अगर समय पर उपचार ना मिले तो कुछ ही घंटों में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मुरली वाला हौसला को पहले भी 2 बार सांप काट चुके हैं, लेकिन इस बार स्थिति बेहद गंभीर थी क्योंकि जहर तेजी से फैल रहा था। कोबरा का खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह आक्रामक होता है और खतरा महसूस होने पर बहुत तेजी से हमला करता है। ग्रामीण इलाकों में जहां मुरली वाला हौसला जैसे सर्प मित्र काम करते हैं, लोग अक्सर अनजाने में सांपों के संपर्क में आ जाते हैं। खेतों, जंगलों, घरों के आसपास कोबरा अक्सर पाया जाता है, खासकर बारिश के मौसम में। अब आपको बताते हैं कि आखिर कोबरा अगर किसी को काट ले तो क्या उपचार और प्राथमिक चिकित्सा दी जा सकती है। हालांकि हम आपको बता दें कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ये प्राथमिक चिकित्सा इंटरनेट पर उपलब्ध है और सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। आपको बता दें कि सांप के काटने का इलाज समय पर शुरू करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मुरली वाला हौसला के केस में डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया।
उनके हाथ को काटने की जगह से 6 इंच ऊपर बांधा गया ताकि जहर का फैलाव कम हो। फिर उन्हें 10-12 वायल पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम दिए गए जो कोबरा, करैत और अन्य जहरीले सांपों के जहर के खिलाफ प्रभावी है। सांप के काटने पर कुछ कदम है जो उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला तो शांत रहना है और मरीज को स्थिर कर देना है। घबराहट से दिल की धड़कन बढ़ती है जिससे जहर तेजी से फैल सकता है। मरीज को लेटाएं, काटे हुए अंग को दिल के स्तर से नीचे रखें। इसके साथ घाव को भी साफ करना जरूरी होता है। साबुन और पानी से घाव को धोएं, लेकिन घाव को मुंह से चूसने की कोशिश ना करें जैसा कि मुरली ने किया। ये खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाएं जहां एंटीवेनम उपलब्ध हो। भारत में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटीवेनम रखना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा को तुरंत कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही झाड़ फूंक, जड़ी बूटी या घी खिलाने जैसे अंधविश्वासों से बचें। ये समय को बर्बाद करते हैं और स्थिति को और भी बदतर बना सकते हैं। मुरली को 35 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया और यही समय उनके जीवन के लिए रक्षक साबित हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब उनकी स्थिति स्थिर है और वह जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो मुरली वाला हौसला के साथ ये जो घटना घटी है, इससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे हम सभी को जागरूक होना चाहिए। सांपों को बचाने के साथ ही सांपों से बचने का भी किस तरह से प्रयास किया जाना चाहिए और किस तरह से उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में वापस छोड़ना चाहिए। लेकिन उनकी रिकवरी की खबर ने हम सबको राहत दी है और उनकी जागरूकता ही उन्हें बचा पाई है। तो आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि सांप के काटने की स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता लें और अंधविश्वासों से बचें। मुरली वाला हौसला कि जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं और मैं आपसे अपील करता हूं कि सांपों के प्रति जागरूक रहें, उनकी सुरक्षा करें और अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद।